नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में दक्षिण मुखी के संबंध में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। यह वीडियो आपको सुख, समृद्धि, शांति सब चीज दे सकता है, अपार धन भी दे सकता है। आज का विषय है कि दक्षिण मुखी मकान में हम ऐसे क्या उपाय करें या कैसी सावधानियां रखें, या इसमें कौन ऐसे ट्रीटमेंट की उपचार की आवश्यकता है जिसमें धन ही धन आए, अर्थात पैसे की बिल्कुल जो है सो आपके पास कभी भी कमी नहीं हो। ऐसा तभी संभव है जब हम वास्तु के अनुसार दक्षिण मुखी मकान को बनाते हैं। धन से संबंधित बात कर रहे हैं तो ज्योतिष के आधार से देखें कि 12 भाव में दूसरा भाव जो है वह धन का कारक कहा जाता है, परिवार का कारक कहा जाता है, समृद्धि का कारक कहा जाता है। और इस भाव को अगर किसी तरह से भी हम दूषित कर देते हैं तो हमारे जीवन में जो ग्रह नक्षत्रों का खेल है यह ठीक उल्टा हो जाता है। और ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम कुछ ऐसे जाने अनजाने में गलतियां कर जाते हैं। जैसे पहली गलती, सबसे बड़ी गलती, कि अगर हम बिस्तर पर बैठ करके, बेड पर बैठ करके खाना खाते हैं तो इसका मतलब है कि यह 12वें भाव से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति अपने बिस्तर पर ही बैठ करके जहां सोता है, जो उसका बेड है उसी पर वो बैठ करके खाना खाता है, इसका मतलब 12वें भाव को दूषित कर रहा है। 12वें भाव को दूषित करने का मतलब है उसका प्रभाव सेकेंड हाउस पर भी पड़ता है, द्वितीय भाव पर पड़ता है। तो 12वां भाव आपका व्यय का क्षेत्र है, अर्थात आपने व्यय के द्वार को खोल दिया है और उससे प्रभावित होकर के आपका जो धन भाव है वह प्रभावित हो गया। अर्थात दूसरे भाव का 12वें भाव के साथ योग बन जाना एक कर्ज का, अधिक धन खर्च करने का एक सूचक बन जाता है। तो इसी चीज को हम सावधानी रखते हैं। अब हम देखें इसमें करेंगे क्या, क्या करना चाहिए कि ऐसा उत्पन्न नहीं हो। सबसे पहली बात है कि आप बिस्तर पर बैठ करके ही भोजन का ग्रहण नहीं करें, अर्थात जो आपका शयन कक्ष है और जो आपका बिस्तर है, जो बेड है, उस बेड पर बैठ करके आप अगर भोजन करते हैं तो 12वें भाव को आप जो है सो निश्चित रूप से दूषित कर रहे हैं और जिसका प्रभाव सेकेंड भाव पर हो रहा है। अर्थात धन जो आवक है, धन की जो स्थिति है, धन संचय की स्थिति है, धन जो आने की व्यवस्था है वह दूषित हो जाता है। अब हम इससे करना क्या चाहिए? करना आपको चाहिए कि पृथ्वी पर बैठ करके आप भोजन करें तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह चौथे भाव को एनहांस करता है, बढ़ाता है। पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ जो भाव है वह चौथा भाव है। अब हम पृथ्वी तत्व को जितना मजबूत करेंगे वो हमारे जीवन में पैसे की स्थिरता उतना अधिक होगा। तो ये चीज को हम अब यहीं छोड़ते हैं। अब आगे देखें वास्तु के आधार से। वास्तु पुरुष स्वयं भगवान नारायण है, अर्थात वास्तु पुरुष में आप देखते हैं कि उनका सर जो है ईशान कोण में होता है, अर्थात ईस्ट और नॉर्थ के कोण में होता है, और उनका पांव जो होता है वह कहाँ होता है? नैऋत्य कोण में होता है। नैऋत्य कोण मतलब आपका साउथ और वेस्ट का कोना। तो इसका मतलब पांव के जब भी आप देखते होंगे प्रभु नारायण के श्री चरणों में माँ लक्ष्मी बैठे रहती है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास धन की स्थिरता आ जाती है। धन की स्थिरता आने का मतलब कि आप समझे कि आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं हो। तो हम देखते हैं कि नारायण भगवान के श्री चरण में माता लक्ष्मी पांव दबाते हुए रहती है, अर्थात पृथ्वी तत्व में अगर माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, उनका स्थान स्थिरता हो जाए, तो निश्चित रूप से आपके पास धन की कभी कमी नहीं हो सकती है। यह 225 डिग्री की बात हम कर रहे हैं। 225 डिग्री पर अगर ऐसा फोटो आप गोल्डन फ्रेम में लगाते हैं जहां भगवान विष्णु के पांव को दबाते हुए माँ लक्ष्मी बैठी हो, ये फोटो, लेकिन इसमें सावधानी रखना है कि ये जल तत्व इसमें नहीं हो, तो ऐसा फोटो लगाना है। तो आपके घर में
पैसे की बरकत होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। अब हम 3 पॉइंट पर वास्तु के आधार पर विचार करेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री। 0 डिग्री में किसी प्रकार का जो है अर्थात उत्तर दिशा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री पर। 0 डिग्री अर्थात उत्तर दिशा का। उत्तर दिशा अगर आप व्यवस्थित है, दूषित नहीं हुआ है, वहाँ पे एनर्जी बिल्कुल एनहांस है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पैसे की कमी नहीं होगी। दूषित होता कैसे है? अगर वहाँ का कलर लाल रंग या पीला रंग हो जाए, पीला रंग भी हो, इसका मतलब जो आने की आवक की जो स्थिति है, जो वहाँ अवसर बनता है पैसे आने की, वह बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे कैसे जल को हम मिट्टी डाल करके बंद कर देते हैं, उसके बहाव को रोक देते हैं, ठीक उसी प्रकार है। जो पीला रंग है वह अर्थ का तत्व का है, और अर्थ तत्व पृथ्वी तत्व का काम ही है कि जल को बांधना। और लाल रंग है कि जो लाल रंग की जो गुण धर्म है वह भी समाप्त हो जाता है और वहाँ पे बैठ करके उसे भी दूषित कर देता है। तो इस तरह से 0 डिग्री को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या उसे दूषित नहीं करना चाहिए, उसे वास्तु दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं 135 डिग्री। 135 डिग्री जो है सो अग्निकोण है। अग्निकोण मतलब ईस्ट और साउथ का कोण है। वहाँ पे धन लक्ष्मी का वास होता है। धन लक्ष्मी 8 लक्ष्मी में धन लक्ष्मी एक ऐसा है जहाँ पे अग्निकोण में वास होता है। अर्थात अग्निकोण में जब धन लक्ष्मी ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो पैसे कहाँ से आएगा। इसलिए जो है सो वहाँ कभी भी जो है सो वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। कैसे होता है वास्तु दोष उत्पन्न? वहाँ पर नीला कलर, ब्लैक कलर या वॉशरूम वगैरह बना देते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ ये चीज़ नहीं होने देना चाहिए। वहाँ पे हर हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहे, इसकी व्यवस्था हो। अग्नि जो होता है कैसे होता है? जैसे हम वहाँ किचन रखने हैं तो अग्नि का तत्व जो है बना हुआ रहता है। अगर कोई डिस्टरबेंस है वॉशरूम वगैरह तो वहाँ पर रेड कलर का जो टेप है उसके चारों तरफ लगा देना है। वहाँ का कलर नीला कलर है तो हटा देना है। वहाँ पे हर हमेशा लाल रंग का एक बल्ब जलते हुए छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। तो धन आपको आने के रास्ते खुले रहेंगे, कैश फ्लो आता रहेगा। अब हम 270 डिग्री की बात करते हैं। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा धन संचय का दिशा है। कई दृष्टि से धन आपका संचय वहाँ होता है। वह जोन जो है सो बहुत एक्टिव है और वह एक्टिव रखना चाहिए। वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। अगर वास्तु दोष उत्पन्न वहाँ नहीं होता है तो वहाँ पर पैसे की संचय होने लगेगा, धन इकट्ठा होने लगेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। तो ये स्थिति करना चाहिए। दूषित कैसे होता है? वही है, टॉयलेट है या वहाँ कलर आप रेड कलर, नीला कलर या ग्रीन कलर भी करते हैं वो दूषित हो जाता है। वहाँ का कलर वाइट है, मेटल कलर है, तो वहाँ वाइट कलर रखना चाहिए, ऑफ वाइट रखना चाहिए, हल्का पीला भी रख सकते हैं तो चल सकता है। तो इस तरह से हमने आज बताया कि कैसे आपके जीवन में साउथ मुखी मकान जिसमें कभी पैसे की कमी नहीं हो, धन आता ही रहेगा। तो अगर ये वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने देते हैं अपने घर पे, जो घर आप बना रहे हैं, तो कभी आपको पैसे की दिक्कत नहीं जाएगी, आपको कोई कर्ज नहीं होगा, आप जीवन में तरक्की करेंगे, सफलता आपके साथ होगी। तो ये वास्तु जो है एक साइंस है जो मानव कल्याण के लिए ऋषि मुनियों ने बनाया था। आधुनिक परिवेश में हम उसे अपना करके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण मुखी मकान का जो ये भ्रम है, जो लोगों के मन में एक मिथ्य है, वो हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।